Hello student, class 12th NCERT Mathematics. राज तिवारी, रमेश तिवारी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स लेसन नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज कैसे किया जाता है कि विभिन्न प्रश्नावलियों में हमने सीखा था कि अवकलज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट अवकलज का हमारी लाइफ में क्या यूज है, तो उसके लिए हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अवकलज का देखिए पहला जो अनुप्रयोग है वो है किसी भी राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो उसमें हम अवकलज का प्रयोग करते हैं। कोई प्रकार की राशि हो, फॉर एग्जांपल सपोज जैसे अब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि आपको फलन y दिया हुआ था और आप उसका x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते थे, तो y का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर हम क्या लिखते थे, dy/dx। जो ये स्टूडेंट dy/dx लिखा हुआ है, इसी को राशियों के परिवर्तन की दर कहते हैं। ठीक है, dy/dx जो है वो ही आपका जो है विभिन्न राशियों में परिवर्तन की दर कहलाता है। आप मान लीजिए कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, लेकिन परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में करना है। मान लो आपके वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन उसकी त्रिज्या r के रेस्पेक्ट में करना है, तो स्टूडेंट एरिया क्षेत्रफल को बोलते हैं और त्रिज्या को हम r बोलते हैं। तो क्षेत्रफल में अगर हम त्रिज्या r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज dA/dr और f'(x)। ठीक है, अब आते हैं वर्ग के बारे में। देखिए वर्ग का आपने पढ़ा है कि वर्ग के परिमाप को हम बोलते हैं P = 4 इंटू साइड। तो अगर हमको वर्ग के परिमाप में उसकी भुजा मान लीजिए x है, x के सापेक्ष परिवर्तन करना है, तो परिमाप में x के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को हम किससे डिनोट करेंगे, dP/dx, यानी कि P में x के रिस्पेक्ट में होने वाला परिवर्तन। इसी प्रकार अगर हम आयत की बात करते हैं तो आयत के क्षेत्रफल में देखिए क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं, a से डिनोट करते हैं। मान लो कि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आयत के क्षेत्रफल में हमको उसकी लंबाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इट इज़ डिनोटेड बाई dA/dx। ठीक है स्टूडेंट, आप मान लीजिए घन के आयतन में हमको परिवर्तन करना है। मान लो कि घन का जो आयतन है वो v है और उसकी जो भुजा है वो a है, तो घन के आयतन में उसकी भुजा के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन वो क्या कहलाएगा, dB/dx कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद देखिए हर चाहे राशियों का परिवर्तन करना हो, चाहे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा हो ना, वर्धमान या ह्रासमान फलन, चाहे आपने अप्रॉक्सीमेशन निकाला हो, चाहे आपने जो है ये अन्य प्रकार के जो हमने जो परिवर्तन पढ़े हैं, जैसे आपने स्लोप पढ़ा है, स्लोप क्या होता है, प्रवणता निकाली हो, तो इन सब का जो है हम सब में क्या करते हैं, एक ही मेथड अप्लाई करते हैं, वो है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम जो है किसी एग्जांपल की बात करें कि ये परिवर्तन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए पहला आपका एग्जांपल है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की हमको दर ज्ञात करनी है, उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, जबकि वृत्त की त्रिज्या आपको r दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जिसमें आपको परिवर्तन निकालना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, A = πr² होता है, और हमने जो परिवर्तन की दर निकालनी है वो किसके सापेक्ष निकालनी है, त्रिज्या यानी कि r के। तो हम इस इक्वेशन का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dA/dr = स्टूडेंट ये पावर है आगे आ जाएगी 2πr बन जाएगा। r के प्लेस में हम r की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दी गई होगी वो पुट करेंगे, तो 2 × 5 = 10 π cm² पर सेंटीमीटर
ये आपके वृत्त के क्षेत्रफल में उसके परिवर्तन की दर जो है आर के सापेक्ष हमने ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, एरिया ऑफ सर्किल, ये एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्किल आपको जो है गिवन तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो है परिवर्तन निकालना है और त्रिज्या आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर, तो स्टूडेंट डी अपॉन डी आर इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। आर की वैल्यू फर्स्ट केस में 3 दी गई है, 3 लगा दीजिएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकेंड केस में 4 दी गई है, तो 2 पाई इंटू 4 यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके सर्किल का जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट आगे के जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि घन का जो किनारा है वो 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए घन का किनारा मतलब हुआ घन की भुजा। अगर हम ये मान के चलें कि माना घन की जो भुजा है उसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि माना घन की भुजा ए मात्रक है। अब घन की भुजा अगर ए मात्रक है तो घन के आयतन में होने वाला जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष वो क्या कहलाएगा। तो घन के आयतन में होने वाला जो परिवर्तन है यानी कि भी में होने वाला परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टाइम, समय के सापेक्ष यानी कि डी वी अपॉन डी टी कहलाएगा। और ये आपको दिया गया है 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घन के आयतन, घन का जो आयतन है वो 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन को स्टूडेंट भी बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं। तो आयतन में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, डी बी अपॉन डी टी। और ये हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलते हैं सरफेस एरिया यानी कि एस। तो एस में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, डी एस अपॉन डी टी, जो कि हमें ज्ञात करना है। जबकि घन के किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और हमें एक्स की वैल्यू जो है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले चलते हैं जो हमें दिया हुआ है घन के आयतन में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम घन का आयतन सपोज करते हैं। देखिए घन का आयतन क्या होगा, अगर उसकी भुजा ए मात्रक है तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3। अब इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3 ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। डी बी अपॉन डी टी हमें देखिए प्राप्त है 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्टूडेंट 8 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। और यहाँ से आप डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर। ये आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम आगे अभी करने वाले हैं। अभी आंसर नहीं आया, अभी केवल भुजा में परिवर्तन आया है, जबकि हमें जो निकालना है वो है सरफेस एरिया में परिवर्तन, यानी कि टी एस अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए अब स्टूडेंट हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 6 गुणा उसकी भुजा का वर्ग। भुजा हमने ए मानी है तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी 12 ए, और फिर ए का हो जाएगा स्टूडेंट डी ए अपॉन डी टी। देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ए डी ए अपॉन डी टी हमने जो है पहले स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था। और ये क्यों किया है, क्योंकि अब इसका जो उपयोग है वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल डी एस अपॉन डी टी हमें निकालना है परिवर्तन 12 गुणा घन की भुजा देखिए आपको दी गई थी 12 सेंटीमीटर, जिसको मैंने एक्स माना था और वैसे मैंने यहाँ पर उसको ए माना है। और डी ए अपॉन डी टी अभी आपने फाइंड किया है 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर, 8 डिवाइडेड बाई 3 ए मीन्स हो गया आपका घन की भुजा यानी कि 12 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर।
ठीक है। देखिए 12 स्क्वायर और 12 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन आपका जो है प्राप्त हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है। जो पहले वाला क्वेश्चन है वो तो 1 मार्क्स में आपका आ सकता है, ऑप्शन में भी आ सकता है। उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चों के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है कि 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके 5 क्वेश्चन जो है हमारे और मल्टीपल चॉइस के आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है और ये 1 मार्क्स का वैसे भी आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका है ये 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ये गारंटी है। और इसको नहीं पढ़ने पर आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। बार बार कहता हूँ कि आप जो है जितने क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, जो आप इस वीडियो में मेरे वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन सब क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए, पढ़िए। कहीं पर नहीं आता है आप दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका दूसरा वीडियो बना करके आपको जो है सेंड करूँगा। लेकिन आपने जो है पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और स्टूडेंट सब्सक्राइब भी करना है। आप करिए, अपने फ्रेंड्स को करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसको भेजिए। वो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं और आगे जो है अपने एग्ज़ाम में जो है सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखें तो एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए स्टूडेंट, त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। अगर हम त्रिज्या को r लेते हैं और समय को t सपोज करते हैं तो त्रिज्या में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन जो है वो dr/dt कहलाएगा, जो कि आपको दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आपको ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन निकालना है, जबकि त्रिज्या स्टूडेंट हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सब जो आपको गिवन है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया इस प्रकार से। तो देखिए ये आपको त्रिज्या में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन है और क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है और त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो ज्ञात करना है सबसे पहले उसके फॉर्मूले के चलते हैं। बात वृत्त की हो रही है, वृत्त के क्षेत्रफल की हो रही है, तो हम तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है। बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर πr²। और इसका अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा देखिए dA/dt और इसमें जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 पहले तो आगे आएगा 2πr और फिर बन जाएगा स्टूडेंट dr/dt। 2 गुणा पाई को पाई लिखिएगा स्टूडेंट। r की वैल्यू आप जानते हैं क्वेश्चन में आपको दी गई है 2πr और dr/dt ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए सब मिला करके आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ये आपका जो है वृत्त के क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन है क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा है। अब घन के बारे में दिया गया है और उसका किनारा जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर स्टूडेंट आप सबसे पहले जो है मान लेंगे कि माना जो घन की भुजा है यानी कि किनारे की लंबाई है उसको हमने a मान लिया, a मात्रक मान लिया है। आप x भी ले सकते हैं, ठीक है। अब घन की भुजा में होने वाला परिवर्तन दिया है समय के सापेक्ष। इट मीन्स dA/dt आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन के आयतन में होने वाला परिवर्तन निकालना है स्टूडेंट। तो आयतन में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं dp/dt, ये फाइंड करना है। जबकि किनारे की लंबाई यानी कि जो a का मान है वो आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, आपको आयतन में होने वाला परिवर्तन निकाल, तो आप घन के आयतन के फॉर्मूले की ओर चलते हैं। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। इसका टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, देखिए क्या हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू 3a² dA/dt। ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू ए के प्लेस में आपने 10 लगाना है उसका स्क्वायर, और dA/dt आपको क्वेश्चन में 3 दिया गया है। देखिए 100, 3 जा 300, 3 जा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपकी घन के आयतन में होने वाला परिवर्तन जो है वो हमें प्राप्त हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक स्थिर झील है, उसमें एक पत्थर डाला गया है और तरंगें जो हैं वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। देखिए आपने पढ़ा होगा जब शांत जल में आप पत्थर डालते हैं तो उसमें जो है वृत्ताकार तरंगें उठती हैं जो किनारों की ओर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और लास्ट में अंत में किनारे पर जाकर के टूट जाती हैं। तो स्टूडेंट इन केसेस में क्या होता है कि जो वृत्ताकार तरंगें हैं वो हर बार बढ़ रही होती है। देखिए ये, और उनके बढ़ने का केवल एक ही कारण है कि उनकी त्रिज्या चेंज हो रही है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर तरंगों में वृत्तों में जो है गति 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर तरंगें चलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरंग की त्रिज्या में होने वाला परिवर्तन है, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और तरंग की त्रिज्या आपको स्टूडेंट दी रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन यानी कि dA/dt जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तरंगें आपकी वृत्ताकार फॉर्म में है और वृत्त का जो क्षेत्रफल है आप जानते हैं वो होता है πr²। तो इसका अगर हम t के सापेक्ष जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr, और फिर स्टूडेंट हो जाएगा dr/dt। इस प्रकार से देखिए 2 तो 2 रहेगा, पाई को भी आपने कुछ नहीं करना है, r के प्लेस में क्वेश्चन में 8 दिया गया है और dr/dt आपको स्टूडेंट 5 शायद दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ये आपके जो हैं वृत्त के क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन है जो हमने ज्ञात कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 5वें क्वेश्चन की बात। छठा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दिया है। देखिए त्रिज्या में और परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं dr/dt से, और ये आपको गिवन है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर हमें ज्ञात करनी है। परिधि को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं और उसमें होने वाली जो वृद्धि है t के सापेक्ष ये हमें ज्ञात करनी है, जबकि वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 4.9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट बात चल रही है वृत्त की परिधि की, तो वृत्त की परिधि के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं dc/dt, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2π dr/dt। इसी प्रकार से 2π dr/dt की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वृत्त की परिधि में होने वाला परिवर्तन। तो स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 1 to 6। इन्हें ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।